हेलो स्टूडेंट, मैं रमेश चंद्र मदेसिया यूट्यूब चैनल के श्रेष्ठी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय विपत्र। विनिमय पत्र से संबंधित है। हम देखेंगे जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। टॉपिक होगा हमारा व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, जब विपत्र को बैंक से बट्टा करा लिया गया हो, यानी जब बिल का लिखने वाला बिल को बैंक से भुना लेता है और भुगतान की तिथि पर विपत्र का भुगतान हो जाता है, तब कैसे हम जर्नल प्रविष्टियां करेंगे, ये आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत सीखेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमको जो है छोटी छोटी चीजों पे कंसंट्रेट होना पड़ेगा, कंसंट्रेट होके अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हमारी चीजें जब क्लियर होगी तभी पढ़ाई में मन भी लगेगा। तो आइए टॉपिक शुरू करने से पहले हम देखें कि हमको क्या सीखना है और प्रश्न क्या कहता है। देखें, इफ द होल्डर ऑफ अ बेयर नीड्स मनी बिफोर डेट ऑफ मैच्योरिटी ही कैन डिस्काउंट द बिल फ्रॉम द बैंक इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कैश फॉर इट। यानी यदि बिल का धारक यानी जिसके पास बिल है, जिसने बिल को लिखा है, यदि भुगतान की तिथि से पहले बिल का भुगतान प्राप्त करना चाहता है तो ऐसी दशा में वो भुगतान ले सकता है, क्योंकि यह एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत चलायमान मुद्रा है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत चलायमान मुद्रा कौन कौन सी होती है, हम देखेंगे चेक, प्रेमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, यही तीन है। एक्सक्लूडिंग यानी कौन से सम्मिलित नहीं इसके अंतर्गत, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत ट्रेजरी बिल, हुंडी, पोस्ट ऑफिस मनी, करेंसी, ये चीजें शामिल नहीं है। तो अब हम देखें कि जब बिल को बैंक से बट्टा करा लिया गया हो, यानी जब बिल को बैंक से भुना लिया गया हो, उस दशा में हम कैसे जर्नल एंट्री करेंगे। तो उस जर्नल एंट्री को करने से पहले हम बेसिक चीजों का अध्ययन कर लें तो हमें पता चलता है कि देखें कि क्या होता है बट्टा। इफ द होल्डर यदि बिल का धारक यदि भुगतान की तिथि से पहले चाहे तो विपत्र का भुगतान करा सकता है, पा सकता है। ही कैन डिस्काउंट द बिल फ्रॉम द बैंक, अपने बैंक से कहाँ से ले सकता है, क्योंकि कहता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कि भाई जैसे मुद्रा होती है वैसे ये भी है, आप बैंक हमारे पास बैंक में लेके आइए, बैंक इस पे आपका कुछ निश्चित प्रतिशत की दर से ब्याज काट लेगा, जिसको हम डिस्काउंट के नाम से जानते हैं, और आपको राशि दे देगा। जब भुगतान की तिथि आएगी तब वो पेमेंट ले लेगा। तो यहाँ पर वही चीज है, ये बिल को कहाँ से भुनाएगा, बैंक से, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कैश फॉर इट, यानी कैश प्राप्त करने के लिए। डिस्काउंटिंग मीन्स, डिस्काउंट का आशय इन कैशिंग द बिल बिफोर द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी आर बारोइंग फ्रॉम द बैंक ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द बिल। यानी क्या करता है बिल का धारक इसे बैंक में रख देता है एज ए सिक्योरिटी के तहत, ठीक है, जमानत की तरीके से उसके पास, बैंक के पास रख देता है और उसके बदले में कैश प्राप्त कर लेता है। बैंक क्या करता है कि बैंक उतनी ही अवधि का उससे ब्याज ले लेता है। जैसे हम देखेंगे कि यदि कोई बिल लिखा गया है 1 जनवरी 2022 को, कोई बिल लिखा गया है 1 जनवरी 2022 को, और टाइम कितना है, इसका टाइम है 3 मंथ। तो इसकी ड्यू डेट कब बनेगी, तो ड्यू डेट के लिए अब हम देखें, ड्यू डेट 1 जनवरी से 3 महीना जोड़ लें, 3 महीना जोड़ते हैं तो कब आता है ड्यू डेट, जनवरी से फरवरी 1 महीना, फरवरी से मार्च 2 महीना, मार्च से अप्रैल 3 महीना, यानी 1 अप्रैल 2022 प्लस 3 दिन ग्रेस के जोड़ देंगे, ग्रेस के,
तो हमारी ड्यू डेट कितनी आ गई, 4 अप्रैल 2022। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो भुगतान बिल को बैंक से कब ले रहा है, यानी भुगतान कब ले रहा है बैंक से, यानी बिल को बैंक से कब भुना रहा है। तो अब हम देखेंगे कि यदि मान लीजिए जनवरी से 1 ही जनवरी को बिल ड्रॉ किया गया है और 1 ही जनवरी को उसने जो है भुना लिया है, बैंक से कैश प्राप्त कर लिया है, तो बैंक उससे कितने महीने का इंटरेस्ट लेगी, बैंक उससे लेगी 3 मंथ, पूरे 3 मंथ का। ठीक है, पहली कंडीशन में यदि 1 जनवरी को ही, अगर 1 जनवरी को ही वो बैंक से डिस्काउंट करा लेता है, यदि अगर जो यहाँ पर हम देखें, अगर जो 1 फरवरी को 2022 को डिस्काउंटिंग कराता है, यानी 1 फरवरी 2022 को विपत्र को बैंक से भुनाता है, तब बैंक कितने महीने का ब्याज लेगा, जितना भी आउटस्टैंडिंग पीरियड है, आउटस्टैंडिंग पीरियड। तो अब बैंक आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना बचा, हम देखेंगे फरवरी और मार्च, यानी 2 महीने का। तो 2 महीने का यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक 2 मंथ। 2 मंथ इज इक्वल टू फरवरी, क्योंकि 1 फरवरी को भुनाया गया है, 1 फरवरी प्लस मार्च, यानी फरवरी और मार्च 2 महीने का ब्याज लेगा। आगे देखें, द डिस्काउंट डिडक्टेड बाय द बैंक इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक फॉर लेंडिंग द मनी। जैसे कि हम देख लें कि जैसे हम किसी दूसरे से रुपया उधार लेके आते हैं और उतनी ही अवधि का वो ब्याज लेता है, तो ठीक उसी प्रकार का ट्रीटमेंट बैंक भी करेगा। बैंक का जो रेट होगा उस रेट के हिसाब से वो अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगा। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग बैलेंस फॉर द बिल। ठीक है, जितना भी उसका फेस वैल्यू होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट 20,000 है, तो 20,000 हमारा फेस वैल्यू होगा, बैंक उस फेस वैल्यू पे ही इंटरेस्ट चार्ज करेगी, जो भी दर निश्चित हो। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे कि इसका जर्नल एंट्री कैसे किया जाए। हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब बिल को बैंक से बट्टा करा लिया गया, जब बिल को बैंक से बट्टा करा लिया गया हो का क्या मतलब, जब बिल का धारक निश्चित अवधि से पहले, यानी तय की गई अवधि से पहले भुगतान प्राप्त करना चाहता है, तो वो बैंक के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आप हमको इसका पेमेंट कर दीजिए और जितनी भी अवधि का आपका ब्याज है वो ब्याज आप काट लीजिए। ठीक है, तो बैंक क्या करता है कि बैंक उतनी अवधि का ब्याज काट के इनको पेमेंट कर देता है। जब भुगतान की तिथि आती है तो बैंक जाता है किसके पास, पेई के पास, यानी भुगतान करने के वाले के पास। भुगतान करने वाला कौन, पेई होता है। तो पेई यानी कौन, जो एक्सेप्टर होता है, जिसने बिल स्वीकार किया, उसके पास जाता है और कहता है कि भाई ये आपका बिल है जिस पे आपने एक्सेप्टेंस दिया था, इसका पेमेंट कर दीजिए। तो एक्सेप्टर क्या करता है कि उस पत्र को लेता है और उसका पेमेंट कर देता है। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से हम देखें इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। क्वेश्चन है, ऑन 1 फरवरी 2017 X sold goods to Y for ₹6,000. On the same day, Y accepted a bill drawn upon him by X for 3 months for ₹6,000. X immediately discounted the bill at 15% per annum at this bank and Y met the bill on maturity. Make journal entries. हमको जर्नल एंट्री बनाना है, तो दोनों पार्टियों की पुस्तकों में हमको अगर जर्नल लेके करने हैं तो कैसे करेंगे, एक्स और वाई। तो सबसे पहले हम देख लें,
जर्नल ऑफ एक्स, ये हो गया कौन, ड्रावर। जर्नल ऑफ वाई, ये हो गया ड्रॉवी। और जर्नल ऑफ बैंक, ये हो गया भुगतान प्राप्त करने वाला। ठीक है, पेई, भुगतान प्राप्त करने वाला। तो अब हम देखें एक्स ने वाई को जो है माल बेचा है। क्वेश्चन में कहा गया है ऑन 15 फरवरी 2017 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स ने माल बेचा है। कब बेचा है, 15 फरवरी 2017 को। तो यहाँ पर डेट डालेंगे 2017 फरवरी 15। जब माल बेचते हैं तो एक्स हो गया विक्रेता, जब विक्रेता हुआ तो यही तो विपत्र लिखेगा, ये विक्रेता, एक्स हो गया विक्रेता। इसने उधार माल बेचा है, तो जब उधार माल बेचा है तो उधार माल बेचने पे एक्स अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा, एक्स अपने यहाँ एंट्री करेगा जिसको माल बेचा है, पाने वाले को डेबिट। तो यहाँ पर हो जाएगा वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अमाउंट कितना भर देंगे, 6000, 6000। वाई क्या कहेगा, वाई कहेगा कि हमने एक्स से माल खरीदा है। वाई क्या कहेगा, वाई तो कहेगा कि हमने एक्स से माल खरीदा है। तो वाई के पास क्या आया, माल आया। माल किस रूप में आया, नेचर है, परचेज किया है। तो ये अपने यहाँ एंट्री करेगा 2017 फरवरी 15 परचेसेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स। कितना, 6000। अब हम देखें कि बैंक अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो बैंक के यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। साथ साथ बैंक को भी समझते चले, ठीक है। बैंक के यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। तो अब हमको पहली एंट्री समझ में आ गई होगी कि जब एक्स ने किसको माल बेचा, वाई को, तो एक्स हो गया विक्रेता, वाई हो गया क्रेता। माल बेचने पे ये एंट्री और खरीदने पे इसके यहाँ ये एंट्री करेगा। इसके बाद दूसरी लाइन में कहा गया है ऑन द सेम डे वाई एक्सेप्टेड, यानी हमने इस शुरुआत में ही कहा था कि बिल का लिखने वाला बिल को बैंक से भुनाता है और भुगतान की तिथि पर विपत्र का भुगतान प्राप्त कर लेता है। तो 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन में कौन कौन सी एंट्रियां होंगी, जब उधार माल बेचा, जब विपत्र स्वीकार किया, फिर विपत्र को बैंक से भुनाया गया, फिर भुगतान की तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया। तो इन कंडीशन में कौन कौन सी एंट्री होगी, स्टेप बने 4। अब इन्होंने एक विपत्र स्वीकार किया है, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो यहाँ पर फरवरी 15 सेम डे ट्रीटमेंट है, सेम डे ट्रीटमेंट है। तो इन्होंने इसके ऊपर एक विपत्र रिटर्न डॉक्यूमेंट लिखा जो इनके लिए बिल रिसीवेबल होगा और इनके लिए बिल पेबल होगा। इन्होंने विपत्र स्वीकार करके इनको दे दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट, बीइंग
एक्सेप्टेंस रिसीव फॉर 3 मंथ। कितना अमाउंट हो जाएगा? 6,000। जर्नल का कॉलम तो आप लोगों को पता ही है, जर्नल में पे फीड कर लीजिएगा। यहाँ पे इसके यहाँ क्या एंट्री होगी? इसने विपत्र स्वीकार करके दे दिया है, तो फरवरी 15 किसको दिया है स्वीकार करके? पाने वाला एक्स है, तो एक्स अकाउंट डेबिट तो इसके पास से बिल पेबिल जाएगा। being acceptance given for 3 month। ठीक है, तो अब हमको ये पता चल गया कि उधार माल बेचने पे विक्रेता यानी ड्रावर के यहाँ कौन सा लेखा होगा और ड्रावी के यहाँ कौन सा लेखा होगा, विपत्र की स्वीकृति मिलने पर कौन सा लेखा होगा। अब एक्स को पैसे की थी आवश्यकता सेम ही डे को, पर एक्स और वाई के बीच तो एग्रीमेंट हुआ है पेमेंट के लिए 3 महीने का, लेकिन एक्स को पैसे की आवश्यकता थी, तो एक्स क्या करता है? ये इसके पास जाएगा तो कहेगा कि भैया मेरे पास तो 3 महीने का टाइम है, हम 3 ही महीने पे पेमेंट देंगे। तो एक्स ऐसी दशा में बैंक के पास जाएगा, कहेगा कि ये भी गवर्नमेंट द्वारा एक ऑथराइज्ड करेंसी मुद्रा है, इसको आप ले लीजिए, यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप ले लीजिए और इसके बदले में आप हमको पेमेंट कर दीजिए। तो बैंक कहेगा कि इसका टाइम 3 मंथ है, यानी 3 महीने बाद इसका पेमेंट होगा, तो 3 महीने का आप हमको ब्याज दे दीजिए, जो भी निश्चित दर होगा उस फिक्स दर से ब्याज ले लेगी बैंक और इनको पेमेंट कर देगी। तो जो ब्याज काटा जाएगा इसके लिए डिस्काउंटिंग कहलाएगा, यानी ड्राइवर के लिए डिस्काउंटिंग चार्जेस के नाम से लिखा जाएगा और बैंक का फायदा हो जाएगा। जब बैंक अपने पास पेमेंट लेने जाएगा, यानी पेमेंट जब वो लेने जाएगा अनमेच्योरिटी पे, तो वो डायरेक्ट पेमेंट ले लेगा, उसके यहाँ एंट्री ऐसे ही होगी जैसे कि वह धन दूसरों को उधार दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखें फरवरी 15 को इसने भुना लिया है, तो फरवरी 15 को जब भुना लिया तो यहाँ पर एंट्री करेंगे, बैंक जो है यह राशि कहाँ देगा? खाते में देगा। अब आजकल बैंक जो है अमाउंट खाते में देता, कहता है आप निकाल दीजिए, और यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस, चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि यह एक्स के दृष्टिकोण से लॉस है, क्योंकि इसको कम अमाउंट मिल रहा है ना, तो ये डिस्काउंटिंग चार्ज इसके लिए लॉस है, इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे। टू इसके पास से क्या जाएगा? बिल रिसीवेबल चला जाएगा, तो बी यहाँ पर लिखेंगे बी बिल डिस्काउंटिंग विथ बैंक। अब यहाँ पर देखेंगे कि यदि अगर जो परसेंटेज दिया है उसके साथ पर ईयर या पर एनम लिखा है तो उतनी ही अवधि का ब्याज या छूट निकालेंगे, और यदि प्रश्न में केवल परसेंटेज दिया है पर ईयर या पर एनम नहीं लिखा है तो केवल परसेंटेज निकालेंगे। जैसे कि अमाउंट 6,000 है, 6,000 का 10% दिया है तो 10% ही निकालेंगे। यदि यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पे पर एनम दिया है तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6,000 इंटू परसेंटेज दिया हुआ है 15% और पर ईयर लिखा हुआ है पर एनम उसके आगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 महीने।
यानी 15 ही फरवरी को इसने डिस्काउंट करा दिया है। तो जब 15 फरवरी को डिस्काउंट करा दिया है तो 3 महीने का टाइम है, टाइम टेकिंग 3 महीने का। बैंक कह रहा है कि हम 3 महीने के लिए आपको रुपया उधार दे रहे हैं, 3 महीने का हम ब्याज लेंगे, बटे 100 गुणे 12। तो इसको जब काटेंगे तो ये मेरा अमाउंट आ जाएगा 225 रुपए। डिस्काउंट मेरा आ जाएगा 225। तो इसके पास से बिल गया 6000, 225 रुपए डिस्काउंट, इसके खाते में कितना रकम आया 5775 रुपए। ये तो होगा ड्रावर की पुस्तक में। ड्रावी की पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये कहेगा कि आप उस बिल को लेके आएंगे तभी हम पेमेंट करेंगे। जो भी बंदा लेके आएगा उसको हम पेमेंट कर देंगे, क्योंकि उस पे ऑर्डर लिखा हुआ है। अब इसके बैंक की यहाँ क्या एंट्री होगी, बैंक को चूंकि पोस्ट डेटेड में पेमेंट लेना है, पोस्ट डेटेड में पेमेंट लेना है, तो बैंक क्या एंट्री करेगा, बैंक को जब पेमेंट लेना है तो बैंक तो यही कहेगा कि मेरे पास 2017 फरवरी 15 को हमको एक BR अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, जिसका पेमेंट हमने कर दिया है। टू देने वाला कौन है, X, being BR received from X, ये एंट्री करेगा 6000 से। और फिर मान लीजिए ये पेमेंट नहीं करता है, तो यहाँ मेरे पास तो प्रूफ रहेगा कि ये किससे बिल आया है, X से आया है। तो बाद में यदि ये पेमेंट नहीं करते हैं, यानी ड्रावी वाई पेमेंट नहीं करता है, तो बाद में ये इससे वसूला जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पेमेंट हो गया। अब क्या होता है नेक्स्ट लाइन में कि ऑन द मैच्योरिटी डेट, यानी भुगतान की तिथि आने पर बिल का भुगतान हो जाता है, तब इसकी क्या एंट्री होगी, इसकी एंट्री होगी फरवरी 15 फरवरी से 3 महीना चले, 3 महीना कब आएगा, 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से 15 मई, 15 मई आया ड्यू डेट, 3 दिन ग्रेस के और जोड़ देंगे, 18 मई, 18 मई यानी यहाँ पर लिखेंगे फरवरी, मई 18, ये गया इनके, ये आए इनके पास, इन्होंने भुगतान कर दिया, तो इनके पास क्या आया, जो बिल स्वीकार करके दिए थे बिल पेबिल, तो बिल पेबिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग पेमेंट मेड ऑफ बिल पेबिल, कितना 6000। ये क्या एंट्री करेगा अपने यहाँ, ये एंट्री करेगा मई 18 को कि इसको कैश मिल गया, बैंक को कैश मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट टू, और इसके पास से क्या जाएगा BR, BR अमाउंट, शार्ट में हम इसको BR को ऐसे बिल रिसीवेबल को हम ऐसे ही लिखेंगे 6000, यानी 6000। तो ये है हमारा जर्नल एंट्री। तो अब हम देखें कि उधार माल बेचने पर क्रेता और विक्रेता क्या क्या एंट्री हुई, विपत्र स्वीकार करने पर क्या एंट्री हुई, बिल को भुनाने पर बैंक एक तरीके से ब्याज कटवा कर पेमेंट ले लेता है। अब
किसके किसके बीच पेमेंट रह जाता है, एक्सेप्टर और पेई के बीच, भुगतान लेने वाले के पास। तो ये भुगतान की तिथि पर जब आता है मांगने के लिए तो पेमेंट कर देता है। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि किसी स्टूडेंट को विनिमय विपत्र से संबंधित जर्नल प्रविष्टियों में कोई भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो वह मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकता है। धन्यवाद।